विद्यार्थियों, अपन ने कल राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार दिए हैं। उनके तहत जो है ना वो 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। उनके बारे में कल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकारों की आवश्यकता और उसके महत्व क्या है। तो आज के इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके पहला जो बिंदु है वो है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों की जो है ना द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं या सुरक्षा दी जाती है। तो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के शारीरिक, मानसिक व नैतिक अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए तथा उनको सुरक्षा देने हेतु ये दिए गए हैं। दूसरा, ये शासन की स्वेच्छाचारिता पर भी रोक लगाते हैं। यानी शासन या सरकार जो है वो किसी प्रकार का अगर नागरिकों पर अत्याचार करे या मनमाने तरीके से कोई कानून बनाए, यानी संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकार शासन व विधानमंडल या संसद पर भी अंकुश लगाने में सहायता करते हैं। ये शासन की शक्ति और बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्य या शासन का कोई ऐसा कानून यानी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो इन अधिकारों को छीन ले या उनको न्यून करे, क्योंकि ये अधिकार एक साधारण कानून से क्या माने गए हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं। यानी हमारे संविधान में इन अधिकारों को एक कानून साधारण कानून से श्रेष्ठ माना है। तीसरा जो महत्व या आवश्यकता का कारण है वो न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को जो अधिकार दिए ना, उन अधिकारों में किसी भी नागरिक के इन अधिकारों के हनन होने पर, यानी कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार यदि नागरिकों के इन अधिकारों को हनन करती है ना, तो उन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यानी हम न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। अर्थात संविधान में इनको वाद योग्य माना गया है। चौथा जो इनकी आवश्यकता या महत्व का कारण है, ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। यानी ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। यानी इन मूल अधिकारों को एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार स्तंभ भी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना लोकतांत्रिक शासन की कल्पना साकार रूप नहीं ले सकती। यानी अगर कोई लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी देश में है और वहां नागरिकों को यदि अधिकार नहीं दिए जाते तो असलियत रूप में वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता। पांचवा जो महत्व का बिंदु या आवश्यकता का कारण है वो है कि ये समानता स्थापित करने में सहायक है। यानी ये नागरिकों में, हर नागरिक में समानता स्थापित करने में सहायक है। तो इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकारों के माध्यम से आपस में समानता स्थापित की गई है। ये अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड व संरक्षण दोनों है। तो इस प्रकार जो है ना इन 5 बिंदुओं के द्वारा अपन ने मूल अधिकारों के आवश्यकता और महत्व को पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन मूल अधिकारों के मूल अधिकारों का मूल्यांकन या आलोचना के आधार पढ़ेंगे। यानी क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर इनका मूल्यांकन या आलोचना मतलब की जाती है कि ये गलत है या सही है ना। तो इन मूल अधिकारों की आलोचना या मूल्यांकन निम्न आधारों पर की गई है। पहला, संविधान। तो पहला पॉइंट
पॉइंट है आलोचना का या मूल्यांकन का कि संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए ना उनके आधार पर इन अधिकारों पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए कि जिनसे ये महसूस या ज्ञात होता है कि संविधान ने इनको एक हाथ से दिया है हमें और दूसरे हाथ से वापस ले लिए। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। दूसरा आलोचना का आधार है आपातकाल के अलावा सामान्य काल में मूल अधिकारों पर स्थगन लगाने के आधार पर। तो देखो आपातकाल हमारे देश में 3 अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है, 352, 356, 360। इनके बारे में विस्तार से अपन ने कर लिया। तो इन आधारों पर तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना उचित है, लेकिन अपन देखें कि शांति काल में भी यानी शासन शांति काल में भी कभी कभी इन पर स्थगन करता है, तो इनके अस्तित्व पर वो प्रश्न चिन्ह लगाता है लगाना। विशेष रूप से निवारक नजरबंदी की जो व्यवस्था की गई है ना उसके आधार पर। तीसरा जो आलोचना का आधार है मूल अधिकार संसद और विधानमंडलों की निरंकुशता से भी हमारी सुरक्षा करने में असफल है। यानी संसद और विधानमंडलों के द्वारा भी जो कानून बनाए जाते हैं उनको कानून को वैध माना गया है। वे जो चाहे नागरिकों के हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो कानून वो बना देते हैं, वो वैध माने जाते हैं। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। चौथा, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध राजनीतिक लाभ के लिए होने लगा। यानी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध जो लगाने का काम होता है उसमें आज जो है वर्तमान में राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जाता है। संविधान में तो इन पर प्रतिबंध जो लगाया था वो राष्ट्र या समाज विरोधी गतिविधियां करने पर ही लगाया जा सकता है, लेकिन आज वर्तमान समय में देखें तो ये जो है ना सरकारों द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध जो लगाया जाता है वो अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है, इनका उपयोग प्रतिबंध हुआ। पांचवा जो है ना इसकी आलोचना का आधार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्त्रियों, बच्चों, गरीब और मजदूरों की रक्षा हेतु बनाया गया है, किंतु अशिक्षा के कारण यानी शिक्षित नहीं होने के कारण, बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण और गरीबी के कारण लोग अपने यानी ये वर्ग अपने उद्देश्यों में जो है ना सफल या ये कानून सफल नहीं हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, छठा जो है ना नागरिकों के मूल अधिकारों की आलोचना जो है ना उसका आधार छठा मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाई गई न्यायिक प्रक्रिया। जो न्यायिक प्रक्रिया है ना सुरक्षा के लिए वो जटिल है तथा खर्चीली भी है। यानी नागरिकों के इन मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जो अपनाई गई है ना भारत में वो जटिल है, बहुत महंगी है और लंबी प्रक्रिया है, इसलिए वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में ये अधिकार जो है ना असफल रहे। सातवां, संविधान में मूल अधिकारों में अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन आज हम इस व्यवस्था को देखें तो ये आज केवल वोटों की राजनीति का एक हथियार बनकर रह गई है।